हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के 2 चैप्टर्स है जो कि टोटल बच्चों आप लोग के 9 मार्क्स यहाँ पे कवर करवाएंगे। विथ ऑप्शंस ये ज्यादा हो जाएंगे लेकिन मैं मिनिमम 9 मार्क्स की बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करते हो तो 9 मार्क्स आपके आराम से कवर हो सकते हैं। तो चैप्टर के नेम्स है हमारे एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज 2 चैप्टर के एक साथ करेंगे बच्चों, ठीक है। याद रखना, तो पहले एनहांसमेंट के देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर से। फिर गिव द एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ सस्पेंशन कल्चर, देखो बच्चों 2 टाइप के कल्चर होते हैं ना, उसमें एक सस्पेंशन कल्चर है, वो कैसे बनाया जा सकता है, कैलस की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन पे आता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल मैं बोलता हूं इस चैप्टर से माइक्रोब और उसके सोर्सेस, बच्चों ये 2 चीजें अच्छे से कर लो। मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चंस में आ जाता है बच्चों, ठीक है। याद रखना वैम प्लांट्स क्या होते हैं, अगर किसी ने माइकोराइजा अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको वैम प्लांट्स अच्छे से पता रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज बायो पेटेंट, मेरे बच्चों बायो पेटेंट क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता रहना चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पता रहना चाहिए। फिर एजोला क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट हमारे वो ही होंगे, इंसेक्ट्स ही होंगे, सॉरी हमारे माइक्रोब्स ही होंगे, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता रहने चाहिए। फिर उसके बाद याद रखो बच्चों माइको हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। माइको हर्बिसाइड्स मतलब फंगस एज हर्बिसाइड्स, तो वो वाला पार्ट पढ़ना है। बायोपायरेसी का पार्ट अच्छे से पढ़ लो। बायोपायरेसी, व्हाट इज बायोपायरेसी। फिर देखो एनाबेना का एसोसिएशन पता है ना, हेटेरोसिस्ट के हिसाब से, वो अच्छे से पढ़ना है बच्चों। फिर यहां पे एक चीज देखो, इमास्क्यूलेशन पढ़ना है ठीक से। व्हाट इज इमास्क्यूलेशन, क्योंकि हम लोग इसको टोटल नजरअंदाज करते हैं। राइजोबियम देखो बच्चों अच्छे से करना है, हम लोग ने राइजोबियम के बारे में अच्छे से करना है कि हाउ राइजोबियम कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। वो देखो बच्चों आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन पढ़ना पूरा है उसके साथ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं कि अंदर से लगता है कि नहीं इस बार इनमें से कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन का कोई टॉपिक आ सकता है। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चों, क्योंकि ये समझ लो जनहित में जारी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, और जिसको अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए, जिसको जस्ट लगता है मैं बायोलॉजी में पास होना चाहता हूं, तो उन्होंने इतना भी कर लिया तो सफिशियंट है, ठीक है। उन्होंने इतना भी कर लिया तो सफिशियंट है। 15-16 क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद याद रखो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में आपको एनिमल हस्बेंडरी में एक्सोटिक स्पीशीज और इंडिजिनस स्पीशीज, इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। और हर टाइप में देखो डेयरी फार्मिंग में है, पोल्ट्री फार्मिंग में है। पोल्ट्री में एक चीज एडिशनल याद कैसे रखनी है आप लोग ने, पोल्ट्री की डिजीजेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है बच्चों, ठीक है। माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट्स, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कहां पे, मैच द कॉलम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। तो मैच द कॉलम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर है और हमको नाम ही नहीं पता तो हमारा पूरा वाट लग जाएगा। तो आपको मैं इतना बोलूंगा कि इतना काम करो बच्चों। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर का फुल कॉन्सेप्ट करना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर वेक्टर्स एंड प्लाज्मिड फुल कॉन्सेप्ट करना है। बैक्टीरियोफेजेस फुल कॉन्सेप्ट करना है, बहुत इजी है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टेंशन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन बच्चों क्या होता है ये आप लोग को अच्छे से देखना है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आप जब गोल देखोगे तो नो डाउट आप लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हो, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट दिया आपको, ठीक है। फिर इलस्ट्रेट 3 जीन्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन जीन थेरेपी, तो जब भी आप जीन थेरेपी पढ़ो तो जीन थेरेपी में बच्चों क्या करो, उसके एग्जाम्पल्स भी याद रखो। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेरे बच्चों क्या होती है ये भी आपको पता होने चाहिए, स्टेप्स, पूरे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वेक्टर, ये हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि वेक्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये हम क्या करते हैं टोटली नजरअंदाज करते हैं, तो नहीं करना है। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में,
ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको अच्छे से करना है मेरे बच्चों। फिर लाइटिक साइकिल, सेल की जो लाइटिक साइकिल होती है वायरस की हमारे, वो अच्छे से डिपिक्ट करना है, मतलब इसका डायग्राम अच्छे से करना है मेरे बच्चों, ठीक है। नेम द थेराप्यूटिक प्रोटीन, है ना, नेम ऑफ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स। जब भी आप जीन थेरेपी में थेराप्यूटिक प्रोटीन्स के बारे में सीखोगे, स्टैटिन याद रख लो, है ना, स्टैटिन नाम का एक प्रोटीन था, वो भी आप लोग ने करा, तो ये भी एक थेराप्यूटिक प्रोटीन ही है बच्चों, ठीक है। व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए पैलिंड्रोम सीक्वेंस लगता है, तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस का रोल क्या है अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। एक्सप्लेन 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी, क्या है बच्चा, बायोपायरेसी के 3 एग्जांपल, टेक्समती, हल्दी और नीम, ये 3 भी याद रख लिए तो समझ जाएगा। और ये कैसे, ये 3 एग्जांपल में बायोपायरेसी हमारे साथ हुई थी वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है यह आपको देखना है। और अगर इतना भी कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 9 में से आपको आराम से, 9 में से लगभग 7 मार्क्स के आसपास आप लोग आराम से इन 2 चैप्टर से निकाल सकते हो, 2 चैप्टर से। थोड़ा एडिशनल इसके साथ पढ़ते हो तो 9/9 निकालोगे, है ना, 9 on 9 आराम से निकालोगे और टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लर्न करने वाले चैप्टर्स है यार, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट आपको आएगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो भी आपको सिर्फ पूरा दिमाग में प्रोसेस रखनी है, ठीक है। और अगर आप ये लोग सफलतापूर्वक कर लेते हो ये पूरे कॉन्सेप्ट, तो आपका बहुत बेस्ट काम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।